अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सादिया बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। इस पे बात करेंगे, क्या जनरल फैज़ का ओपन ट्रायल मुमकिन है। स्टोर और यूटिलिटी स्टोर और फैक्ट्रियां भी बंद है। आवाम की मुश्किलात डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रहनुमा आमना उल्फत साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले मौजूदा हुकूमत पर कमेंट कीजिएगा कि आवाम की जो मुश्किलात हैं वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर भी बंद, फैक्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? शुक्रिया सादिया, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर कोई इसी वजह से जो है परेशान भी है। हर एक के लब पे यही सवाल है। बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है ना, वो बिल्कुल इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो हालात को संभाल सके। मईशत जो है वो डे बाय डे डाउन होती चली जा रही है। हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गए। महंगाई का जिन जो है वो हर इंसान के सर पे चढ़ के नाच रहा है। और बिजली के जो बिल हैं वो ना, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ही हाथ से निकलते चले, नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। और देखिए, हमारी जो मईशत है, मईशत को जिस चीज़ ने सहारा देना होता है वो ये होता है कि मुल्क के अंदर एक अमन व अमान की पूरी कैफियत हो, उसके साथ साथ कारोबार जो है वो फ्लरिश कर रहा हो। और कारोबार को फ्लरिश करने के लिए, कारोबार को मुस्तहकम करने के लिए जो एक साजगार माहौल चाहिए वो हमारे इस वक्त नहीं है, महंगाई की वजह से भी। और दूसरा ये कि कोई गवर्नमेंट जो है स्टेबल नहीं है, किसी को ट्रस्ट नहीं है। यही लगता है कि आज गई और कल गई। IMF भी हमारे पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फिर जो पॉपुलर अनपॉपुलर फैसले वो भी इस गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहे। और जो खसारे में जा रहे इदारे, उनकी प्राइवेटाइजेशन भी अभी तक बीच में ही है। अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं हो सका है। तो मैं समझती हूँ हमारे जो मुख्तदर हलके हैं या मुख्तदर जो कुव्वतें हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसी जो ये मुश्किलात हैं, इन पर काबू पाने के लिए जो फ़ैसले लेने चाहिए और जिस मजबूती के साथ लेने चाहिए, और इस तरीके से लेने चाहिए कि अपना ज़ाती मफाद या अपनी सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय मुल्क का सोचा जाए। और ये सोचकर फ़ैसले करने चाहिए कि हम रहें ना रहें, हमारा ये मुल्क कायम व दायम रहे और ये आगे की तरफ तरक्की करे। जब इस तरीके से सियासतदान फैसला करेंगे तो उसके बाद ही मईशत जो है उसको सहारा मिल सकता है और कारोबार जो है उसे फ्लरिश किया जा सकता है। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर भी बंद किए जा रहे हैं, फैक्ट्रियां सुनने में आता है जिसमें सितारा जो है वो भी शामिल है, और भी कुछ फैक्ट्रियां हैं जिनको बंद किया जा रहा है। क्या कहेंगी, ये ठीक है यूटिलिटी स्टोर? क्योंकि गरीब आवाम जो है, जो मजदूरी करने वाली है, 40 से 50 हज़ार कमाती है, अगर यूटिलिटी स्टोर बंद हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान होगा आवाम को? क्या रद्द अमल है? देखिए, यूटिलिटी स्टोर जो है ये इसीलिए बनाए गए थे कि लोग जो है वहाँ से सस्ती अशिया हासिल कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनको भी बंद कर दिया गया है। जो यानी एक रिलीफ मिलने का एक जो जगह थी, वहाँ से वो रिलीफ भी मिलना बंद हो गया। अब बात यह है कि मैं समझती हूँ कि इस वक्त तो हाथ से निकल गई है, चुतरे बेमहार है इस वक्त हालात, और कोई भी चीज़ अंडर कंट्रोल नहीं रही। और बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे कारोबारी मराकज़ जो है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही। हमारे यहाँ बिल्कुल किसी किस्म की कोई जो स्मॉल इंडस्ट्री थी वो बंद हो चुकी है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी इस वक्त बंद हो चुकी है, ताले लग चुके हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। आप जाएं मार्केट में, आपको आप सैनिटरी स्कूल शॉप में घुस जाएं, स्टोर में घुस जाएं, या किसी आप बिजली बनाने वाले किसी शॉप में चले जाएं जहाँ पे बिजली की अशिया मिलती हैं, जो एक्सेसरीज़ है वो मिलती हैं, तो आप यकीन करें कि वहाँ पे सामान ही नहीं है, सामान अवेलेबल नहीं है। और जब उनसे पूछा जाए कि जी वैरायटी नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी लोकल प्रोडक्शन तो बिल्कुल बंद है, मिलें जो चल रही थी वो भी बंद है। और चाइना ने जो यहाँ पे लगाए हुए थे अपने इदारे, वो भी आधे से ज़्यादा जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। और जो बाहर से इंपोर्ट हो रही है थोड़ी बहुत, उनके ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा है, उनके ऊपर कस्टम इतना ज़्यादा है कि वो इतनी महंगी है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त है, लोगों की पहुंच से वो दूर होती चली जा रही हैं। तो इस वजह से लोग, और फिर जो हालात हैं इसमें लोग रिस्क नहीं ले रहे। अगर किसी ने कोई इंडस्ट्री लगानी भी है या किसी ने कोई कारोबार शुरू भी करना है, तो उसके पास चूँकि पैसा नहीं है, और जो बैंक है वो ट्रस्ट नहीं करते, बैंक उसको पैसा देते हैं जो या तो बहुत
बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कोई बहुत बड़े इदारे हैं, या इसके अलावा वो गवर्नमेंट को देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनका पैसा जो है वो वापस आएगा। और छोटा जो स्मॉल इंडस्ट्री है, छोटे जो इंटरप्राइजेज हैं, वो वाले कारोबार जो है वो इस वक्त रुक गए हैं क्योंकि उनको कोई भी सरमायाकारी करने के लिए उसके लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता। अगर किसी ने कोई कारोबार करना भी है तो उसके लिए साजगार माहौल नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। और एक एक चीज़ को शुरू करने के लिए इतने खांचे हैं, इतनी करप्शन है कि कोई भी इंसान अब रिस्क नहीं लेता। ये वजह है कि लोग अपना सरमाया लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इस वक्त हवाले के ज़रिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। मायूसी का ये आलम है और यही वजह है कि महंगाई भी बढ़ रही है और इस चीज़ को कोई रहना नहीं चाह रहा, पाकिस्तान छोड़ना चाह रहा है। अच्छा मैम, जनरल फैज़ की बात की जाए तो जनरल फैज़ के हवाले से बहुत कुछ सामने आया है। कुछ हलकों ने तो ये भी कहा है कि फैज़ और इमरान खान जो है वो कट जोड़ है और इस पर खुल के बात भी की जा चुकी है। आपके ख्याल में क्या वाकई ये कोई सियासी पार्टनरशिप थी? देखें, इस किस्म की बातें इस किस्म हर दौर में हुई हैं, ये कब से नहीं हो रही। ये मैंने तो हर दौर में ये देखा है कि मार्शल लॉ भी लगे हैं, वो दौर भी देखे हैं, सिविल मार्शल लॉ भी लगे हैं, उसके साथ साथ एक मार्शल लॉ आया, उसके बाद फिर जमहूरी हुकूमत आई है, फिर दोबारा से मार्शल लॉज आए हैं, फिर हुकूमत आई है। यानी ये सिलसिला तो हमारी बदकिस्मत ये है कि पाकिस्तान में चलता आ रहा है। बाकी ये कि फ़ौज एक मुस्तहकम इदारा है, उसके अपने डेकोरम है, उनके अपने जो है कवानीन हैं, वो उसकी अपनी हदूद और क़यूद है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, इसलिए कि ये अब उनके देखने की चीज़ें हैं। उसमें खाली एक उनका पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम ये फैसला करेगा कि क्या सही है या क्या गलत है। अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो आने वाले वक्त में चीज़ें जो है वो फिर भी क्लियर हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं। तो ये तो अब अल्लाह ही इस मुल्क के ऊपर रहम करे। जी बिल्कुल ऐसा है। हमारा जो फ़ौज का इदारा जो सबसे ज़्यादा जिस पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आज भी यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो एक अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं और इस इदारे के हवाले से जो हमें बातें सुनने को मिलती है, अल्लाह करे वो सारी की सारी गलत हों और वही एतमाद और अवाम का और हम सब का वो जो प्यार था पहले और एक यकीन था तो वो सारा बहाल हो। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है ये हमेशा से इतनी मजबूत रही है, इतनी पावरफुल रही है और पूरी दुनिया में एक नाम था कि हम सुकून से सोते हैं कि हमारी जो सरहदें हैं वो महफूज हैं। और अल्लाह करे कि वो वक्त आए और ये डिपार्टमेंट जो है ना ये अपने इंटरनल किसी चीज़ पे अल्लाह ना करे कि इसको भी कोई नज़र लगे, अल्लाह ना करे। अच्छा, खान साहब के बारे में ये भी सुनने में आता है कि खान साहब सच में कोई डील और मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं? देखिए, अब सारी चीज़ें हमें थ्रू मीडिया ही मिल रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया से मिल रही हैं। अब हक़ाइक़ क्या हैं ये तो मेरे ख्याल में खान साहब खुद ही बता सकते हैं। ये तो क्वेश्चन उनसे पूछने वाला है कि जी क्या उन तक अप्रोच की जाए, उनसे पूछा जाए। बाकी ये है कि अगर कोई मुज़ाकरात वो करना चाह भी रहे हैं अच्छी बात है। आज की डेट में अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सबको एक पेज पर आना होगा, कुछ ना कुछ अपनी किसी को अनपॉपुलर फैसला करते हुए किसी को नीचे आना है, किसी को थोड़ा सा ऊपर आना है और उसमें जो मुक़द्दर हल्के हैं उन तमाम जितने भी मीडियम्स हैं उन सबको साथ देना पड़ेगा। और हमें इस वक्त पहले पाकिस्तान बाद में सारा कुछ। बिल्कुल। अच्छा मैम, ऑक्सफर्ड के हवाले से बात की जाए तो ऑक्सफर्ड इलेक्शन के हवाले से नून लीग ने तो खुल के मुखालफत कर दी है और बाकायदा एहतजाजी पिटेंशन भी भेजी है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को। क्या कहना चाहेंगी कि एक अलामती और एजाज़ी इलेक्शन में इनको क्या कोई मसला है? ये तो इनके अपने अंदर के कॉम्प्लेक्सेस हैं। मैं समझती हूँ कि खुली आज़ादी होनी चाहिए। पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से, एक बहुत बड़ा नाम होने की हैसियत से, एक बहुत बड़ी इज्जत मिलने जा रही है, तो उसमें तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी तो ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए, कोई करे, कोई आ जाए। इमरान खान साहब को अगर कुछ एजाज़ी चीज़ें मिल रही हैं तो हंस के सबको साथ होना चाहिए। नून लीग में से किसी को मिल रही हैं तो सबको साथ देना चाहिए। ये जब तक हम ये शख्सी आज़ादी और ये रिस्पेक्ट और ग्लोबली पूरी दुनिया में अगर हमें कोई किसी वजह से किसी को इज़्ज़त मिलने जा रही है तो सबको उसमें साथ देने की ज़रूरत है, ना कि इनसिक्योर होने की ज़रूरत है। और जब आप अपने ही लोगों के बारे में वहाँ पे लिख के भेजेंगे
तो अपनी इंसल्ट है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैम, यहाँ तक कि ये भी ईमेल जो है वो लीक हुई है कि कहा जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो अब काउंसलर जो है वो नहीं बनेगा, पाबंदी उन्होंने लगा दी है। क्या कहना चाहेंगी कि ये होना चाहिए, जैसे अब आपने अभी तक बताया कि सब एक जगह आएँ और इकट्ठे हों? नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो शख्सी आज़ादी होनी चाहिए, और जो जिसकी काबिलियत है उसके मुताबिक अगर कोई इसको सराह रहा है, कोई इज्जत दे रहा है पूरी दुनिया में, तो इसका राइट है, ये हक मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा मैम, आपके ख्याल में जो मौजूदा सियासी निज़ाम है इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त जो हमारी चल रहा है सियासी सरगर्मियों के हवाले से? क्योंकि 60% जो स्कूल्स के रिज़ल्ट हैं आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के वो बड़े ही नाकाम आए हैं, और प्राइवेट स्कूलों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे हाई स्टेटस है। ऐसा क्यों है? असल में बात यह है कि कोई भी चीज़ अब काबू में नहीं रही, कोई भी चीज़ अंडर कंट्रोल नहीं है, सब कुछ हाथ से निकला चला जा रहा है, और बहुत अजीबोगरीब सी कैफियत है, और हमें इस वक्त ज़रूरत है कि इस कैफियत से निकाला जाए इस मुल्क को। और जिन इदारों की तरफ हर कोई देख रहा है उन्हें आगे बढ़ के इंतहाई गैर मकबूल फ़ैसले करने पड़ेंगे। हमें अपनी ज़ात से निकल कर आगे बढ़कर हमें मामलात को ठीक करना है। जब तक हम अपनी झूठी अना की जंग में सियासतदान फंसे रहेंगे, झूठी अना की ये जंग है और कुछ भी नहीं है। इसे ज़ाती इंतकाम का शिकार जो है वो सारा इंतशार जो है वो माशरे को और आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो हम पाकिस्तान की तकदीर से क्यों खेल रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अवामी मसाइल की बात की जाए तो तालीम और सेहत की जो बेहतरी के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली है वो क्या होगी? अवाम लगी तो हुई है, हुकूमत लगी तो हुई है इस मामले में, जैसे कि मरीम नवाज़ शरीफ कभी कुछ करती हुई नज़र आ रही हैं, कभी बहुत सारी ऐसे वादे हैं जो वो करती हुई नज़र आ रही हैं। आपको लगता है कोई ऐसी जैसे हुकूमत कहाँ पे गलती कर रही है कि चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं हो रही, महंगाई कम नहीं हो रही हैं और अवाम जो है वो सतियाई पड़ी है? बात यह है कि हर दौर में गलती होती है, ठीक है, और ये गलतियां करते चले जा रही हैं। यही वजह है कि हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। ठीक है। जब भी कोई हुकूमत आती है वो अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है और वो कामयाबी से जब चल पड़ता है तो नई आने वाली हुकूमत उस प्रोजेक्ट को आते के साथ ही ख़त्म करती है, उसके अंदर रद्दोबदल करके उसके ऊपर अपने नाम की तख्ती लगा के, अपनी तस्वीर लगा के, और उसको तोड़ फोड़ करके एक नया सिस्टम जो है ना वो लाने की कोशिश करती है। अब एक सिस्टम अभी ठीक से बनता है, लोग उससे मुस्तफ़ीद होने लगते हैं। अब सेहत कार्ड की बात कर लें अगर आप, तो उसको जब लोगों को उसकी तरफ उसकी वजह से लोगों को उसके अच्छे फ़ायदा मिलना शुरू हुआ है, जब उसके समरात मिलने लगे हैं तो उसको आने वाली हुकूमत ने उसको बंद कर दिया। उसको जारी रहना चाहिए। जो प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं अगली आने वाली हुकूमत को उसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है अगर उसके अंदर कोई ख़ामी है आप उस ख़ामी को ठीक करें, उसको ज़्यादा बेहतर करें, उसे बेहतर करके उसको मज़ीद फ़ाल करें। जो अवाम के हक़ में जाने वाले जो अवामी जो फ़ैसले हैं या जो क़वानीन हैं उनके अंदर कतन इंसानों पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंसानों के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसको तो कभी भी नहीं बंद। सेहत और तालीम ये बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप हुकूमत अगर ये दो चीज़ें नहीं आवाम को दे सकती तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा फेलियर क्या होगा। इससे बड़ा फेलियर क्या होगा? अच्छा मैम, ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही की सियासत को आप कहाँ देख रही हैं मुस्तकबिल में? देखिए, वो पुराने सियासतदान हैं, उनका एक बहुत बड़ा सियासी घराना है, हमेशा से वो लोग सियासत में रहे हैं। उतार चढ़ाव आता है, हर सियासी जमात के ऊपर आता है। एक सियासी जमात आती है, आने वाली हुकूमत उसको टफ़ टाइम देती है, उन्हें मुल्क बदर भी किया जाता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वही लोग वापस आ जाते हैं। ऐसे उतार चढ़ाव मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में बारहा देखे। अयूब खान की गवर्नमेंट से लेकर आज तक ये उतार चढ़ाव ही देखते हुए हम आज इस स्टेज पे पहुंच गए। इन उतार चढ़ाव में कोई कमी नहीं हुई। हाँ, जो सियासी घराने हैं, पुराने सियासतदान हैं, उनके अंदर फिर बर्दाश्त का एक लेवल भी है, उनके अंदर वो एक मुस्तहकम तरीके से चलने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं। और सियासी माहौल बिल्कुल ठीक नहीं रहा। हमारे यहाँ सियासत ख़त्म हो गई है,
यहाँ पे सिर्फ जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। और जो एक बड़े दिल से वोट को कहते हैं ना इज्जत दो, जी जी। वो कहने की हद तक, नारे की हद तक रह गया है। हम इलेक्शन पे तो कोई बिलीव नहीं करते। हम तो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो इलेक्शन है ये हमारा हो जाए। हम किसी तरह जायज़ नाजायज़ हम किसी तरीके से असेंबली में पहुंच जाए, और उसके लिए हमें कोई भी तरीका इख्तियार करना पड़े, जायज़ नाजायज़, हम तो शर्मिंदा भी नहीं होते। तो मैं समझती हूँ कि जब तक हम ज़हनी तौर पे हम बालिग नहीं होंगे, इन तमाम चीज़ों को बनाने के लिए हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होगी, हमारे दिल बड़े नहीं होंगे, हम इतने सोबर नहीं होंगे कि हम पहले मुल्क बाद में हम, हो सकता है ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हम बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम ये जो इनका मुस्तकबिल है परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही साहब का, मीन्स के अच्छा है, ये हम कह सकते होगा, हैं? अच्छा बिल्कुल है। अच्छा है, ठीक क्योंकि देखें वो कहते हैं ना, बिना बगैर कुर्बानी दिए आपको कुछ भी हासिल नहीं बिल्कुल होता। ऐसा ही है, तो कुर्बानी तो देनी चाहिए। देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें वक्त दिया है और हालात पे तस्करा भी किया है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो हमारे मुल्क की हालात हैं वो किस तरफ जाते हैं, क्या रुख लेते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।